सोवियत के आसमान में पहले सुपरसोनिक विमान मिग-21 ने जब उड़ान भरी तो उसकी रफ्तार 2229 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी रफ्तार उस समय आवाज से भी ज्यादा तेज थी। 60 के दशक में सबसे तेज गति से उड़ने वाला ये मिग-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह विमान उस समय न सिर्फ रूसी एयरफोर्स बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान था। सेंटर फॉर इजराइल एजुकेशन के मुताबिक यह विमान उस समय दुनिया का सबसे ताकतवर विमानों में से एक था। इसके कारनामों को देखकर दुनिया भर के मुल्क हैरान थे। अमेरिका, इजराइल जैसे देश किसी भी कीमत पर इसकी टेक्नोलॉजी जानना चाहते थे। रूस ने यह विमान उन दिनों इराक और मिस्र को दिए हुए थे। फिर क्या, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जीन थॉमस के नेतृत्व में मिग-21 को किडनैप करने के लिए ऑपरेशन डायमंड चलाया ताकि मिग-21 हासिल किया जा सके। 2 बार यह ऑपरेशन असफल रहा। उसके बाद 16 अगस्त 1966 को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला ने इराकी पायलट मुनीर रेडफा को हनी ट्रैप किया। इस विमान को इजरायली सीमा में लेकर आने में उसने सफलता पाई। उन दिनों 2 इजरायली जहाज़ों ने चुराए गए मिग-21 को गार्ड देते हुए इजराइल की सीमा में उतारा। इस तरह इजराइल और अमेरिका इस विमान की तकनीक को चुराने में कामयाब रहे। ये कहानी सुनाने के पीछे एक इतिहास है, एक ऐसा गौरवशाली इतिहास जिसने भारत का सर हमेशा से ऊंचा रखा। इस वीडियो में हम मिग-21 की बात कर रहे हैं क्योंकि अब ये जांबाज बूढ़ा हवाई योद्धा हमेशा के लिए लैंड कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। 8 अक्टूबर 2023 की वो शाम जब भारतीय वायुसेना के विमान मिग-21 ने आखिरी बार वायुसेना परेड में हिस्सा लिया। दशकों की ऐतिहासिक विरासत संभाले हुए आसमान की ऊंचाई छूने वाले इस फाइटर प्लेन को हमेशा के लिए लैंड करा दिया गया। मिग-21 की बात इसलिए क्योंकि एयरफोर्स डे पर यह फाइटर जेट आखिरी बार फ्लाई पास्ट का हिस्सा बना। एयरफोर्स 2025 तक सभी मिग-21 स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A यानी तेजस से बदलने वाली है। मिग-21 अपने दौर का सबसे उन्नत और तेज फाइटर जेट था। इतना एडवांस कि सुपर पावर अमेरिका के पास भी ऐसा प्लेन नहीं था। भारत की पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग हो या फिर कारगिल युद्ध हो, मिग-21 ने हमेशा जीत का रास्ता बनाया। फिर आया 8 मई 2023 का दिन, जब राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास मिग-21 क्रैश हो गया। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। पैराशूट से कूदकर पायलट ने अपनी जान बचा ली और इसके बाद मिग-21 विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई। मिग-21 ऐसे ही हादसों के लिए उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू विमानों को आखिर उड़ता ताबूत क्यों कहा जाने लगा? क्यों इस विमान को युद्ध अभ्यास और लड़ाई के मिशन पर जाने से रोक दिया गया? और क्यों कोई पायलट इस विमान को उड़ाना नहीं चाहता, जबकि इसने कई अहम मौकों पर गेम चेंजर की भूमिका निभाई है? पहले हम आपको बताएंगे कि मिग-21 भारतीय वायुसेना के लिए इतना अहम कैसे बना। एक समय था जब भारत आर्थिक तौर पर न तो मजबूत था न तकनीकी तौर पर सक्षम। चीन के साथ भी 1962 में भारतीय वायुसेना की कमजोर कड़ियां दुनिया के सामने आई थी। तब भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त सोवियत रूस की मदद ली और उस समय के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान मिग-21 से भारत की ज़रूरतें पूरी हुई। भारत की कोशिश और सोवियत रूस की मदद ने मिग-21 को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया। 1971 में भारतीय मिग-21 ने चाइना के चेंगडू F विमान को मार गिराया। 1971 की जंग में मिग-21 फाइटर प्लेन ने पाक को भारतीय जमीन पर बढ़ने का मौका तक नहीं दिया। 1999 की कारगिल वॉर में भी इस फाइटर जेट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जब आतंकियों ने CRPF की एक टुकड़ी पर आतंकी हमला किया जिसमें 40 से ज़्यादा भारतीय जवान शहीद हुए, तो फिर 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने आतंकियों पर एयर स्ट्राइक किया और उनकी मदद में आया एक पाकिस्तानी F-16 धराशायी हो गया। F-16 को आसमान में ढेर करने वाला ये फाइटर 60 साल का बूढ़ा योद्धा मिग-21 बाइसन था। अब हम बात करते हैं कि ये गेम चेंजर फाइटर प्लेन फ्लाइंग कॉफिन क्यों कहा जाने लगा। भारत ने इस फाइटर जेट का सौदा साल 1963 में किया था। मिग-21 ने देश की लंबे समय तक सेवा की, लेकिन अब इसे उड़ता ताबूत कहा जाता है।
इसके पीछे हादसों की एक लंबी फेहरिस्त है। अब तक यह विमान करीब 500 से ज़्यादा बार हादसे का शिकार हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक 482 मिग-21 हादसे के शिकार हो चुके हैं। इन हादसों में 39 सिविलियंस और 171 पायलटों की जान गई है। इसलिए कुछ लोग इसे उड़ता हुआ ताबूत और विडो मेकर भी कहते हैं। भारत में मिग-21 को 1960 के दशक में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और 1990 के दशक के मध्य में रिटायर होने के बावजूद बार बार इसको अपग्रेड किया जाता रहा। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि नए फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की देरी के कारण मिग को लंबे समय तक सेवाओं में रखना पड़ा। कई वजहों से मिग-21 अपने रिटायरमेंट के बाद भी सेवाएं देता रहा। भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर विमानों की तुलना में मिग-21 के क्रैश होने की संख्या सबसे ज्यादा है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस विमान की विंडो की डिजाइन में कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से क्रैश हो जाता है और बदलती तकनीक पुराने जहाज ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हादसे होते रहे। सही समय पर मिग-21 को अगर रिटायर कर दिया जाता तो इतने हादसे नहीं होते। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइन।